फिजिक्स साइंस का वह शाखा है या फिजिक्स वह सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग फिजिकल प्रोसेस से रिलेटेड जो नेचर का लॉ है उसी का स्टडी, ठीक है। फिजिक्स इज दैट सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट लॉ ऑफ नेचर रिलेटेड टू फिजिकल प्रोसेस। आइए समझ में, फिजिकल प्रोसेस से संबंधित नेचर के लॉ के स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। फिजिकल प्रोसेस का मतलब जानते हो? जैसे तुम लोग अभी बेंच में बैठे हुए भी क्या है? फिजिकल प्रोसेस। अब यहाँ पे खड़े हैं, फिजिकल प्रोसेस। हम लोग एक दूसरे की बात को सुन रहे हैं, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। फिर फिजिक्स का दो पार्ट हुआ। फिजिक्स का दो पार्ट, एक क्लासिकल फिजिक्स और एक मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या था? 1890 के पहले के फिजिक्स को हम लोग कहते हैं क्या? क्लासिकल फिजिक्स। और 1890 के बाद के फिजिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर? ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्यूरियोसिटी ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना? क्यूरियोसिटी ऑफ फिजिक्स, ठीक है। क्यूरियोसिटी ऑफ फिजिक्स। क्यूरियोसिटी ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या हुआ कि हम लोग के यूनिवर्स में ऐसा बहुत सा घटनाएं घट रही है जो आदमी सोचने पे मजबूर करता है, सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा, ठीक है। जैसे दिन रात क्यों हो रहा। तो पहले के समय में पूछते कि दिन रात क्यों होता, तो दादी और नानी क्या बताती थी कि सूर्य भगवान जब अपना काम शुरू कर देते हैं तो दिन हो जाता है, अब थक के सब घर चले जाते हैं, तो फिर चंदा बाबा आते हैं, फिर रात होता है। लेकिन ऐसा बात है नहीं। अर्थ जो क्या अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, तो अर्थ का जो भाग सन के फ्रंट में होता है वहाँ दिन। अभी अमेरिका में क्या होगा? रात हो, क्योंकि उसका जो क्या है, अमेरिका का जो पोर्शन जो अर्थ का है वह क्या है? पीछे। अभी हम लोग क्या, हम लोग के जो इंडिया है या जो एशियन रीजन है वो जो क्या है सूर्य के सामने हो, तो वहाँ पर दिन है। और अभी क्या है जो पीछे वाला भाग वहाँ पर क्या है? रात। दिन रात क्यों होता है? तो अर्थ के डेली रोटेशन देखा, वो 24 घंटा में अर्थ एक चक्कर लगा देगा, ठीक है। पेड़ का पत्ता हरा क्यों दिखाई पड़ता? पेड़ का पत्ता हरा क्यों दिखाई पड़ता? बर्फ ठंडा क्यों लगता? ठीक है। जब हम लोग धूप में जाते हैं तो हम लोग को गर्मी क्यों महसूस होता है, या गर्मी के दिन में गर्मी, ठंड के दिन में ठंड क्यों लगता है? पहिया गोल क्यों होता है? ये सब जो क्या है क्यूरियोसिटी ऑफ फिजिक्स है। आपकी नेचुरल थिंग से रिलेटेड हम लोग एक दूसरे की आवाज को क्यों सुन रहे हैं। तो हमारे यूनिवर्स में ऐसे बहुत से प्रोसेस है जो आदमी को क्या है सोचने पर मजबूर करता है, और उस क्यूरियोसिटी को फुलफिल कौन करता है? फिजिक्स करता है, ठीक है। क्यूरियोसिटी को फुलफिल करता है, फिजिक्स करता है। कोई दिक्कत? तो लिखो in our universe lots of event occurs in our universe. Lots of universe occurs which
influence us to think its basic cause. Its basic cause. Which is basic cause. Which is satisfied by using concept of physics. इतना इंग्लिश लिखने के लिए अपने अंदर स्किल बढ़ाओ, बहुत आसान है। इसका हिंदी हमारे ब्रह्मांड में बहुत से उत्सुकतापूर्ण घटनाएं घटती है, जो हमें इसके मूल कारणों के बारे में सोचने पर प्रेरित करती है, जो फिजिक्स के नियमों द्वारा पूरा होता, नियमों द्वारा पूर्ण होता। जैसे एग्जाम्पल में लिखो, why does we feel hotness and coldness in summer season, summer and winter season respectively? ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, फ्लो ऑफ हीट एनर्जी
flow of heat energy due to temperature difference. टेम्परेचर डिफरेंस के कारण क्या है, हीट एनर्जी का फ्लो होता है। इसी कारण क्या है, गर्मी के दिन में गर्मी और ठंड के दिन में ठंड। बात एकदम शॉर्ट इसका एग्जाम्पल दूं, वाई दूंगी सी plant leaf, why do you see any body color कोई वस्तु रंगीन क्यों दिखाई पड़ता, इसका रीजन क्या हो जाएगा, ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो वस्तु जिस कलर का होता है उसी कलर को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। अब पेड़ का पत्ती हरा दिखाई पड़ता है तो क्यों, जब उस पर सनलाइट इंसिडेंट होता है, आता है, तो सभी कलर को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। और केवल ग्रीन को क्या है, रिफ्लेक्ट करता है, तो हरा दिखाई पड़ता है। कोई दिक्कत, बहुत सा why does the wheel of vehicle are made circular? कोई सवारी है, उसका पहिया गोल बनाया, क्यों, बोलो क्यों, ठीक है, टू reduce the friction force by which less load is tolerated by engine, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कम रहेगा तो क्या है, इंजन पर भार कम पड़ेगा, इजीली मूव करेगा। यदि मान लो पहिया को चौकोर बना तो फ्रिक्शन फोर्स इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इंजन पर इतना ज्यादा लोड पड़ेगा कि व्हीकल खराब हो जाएगा, ठीक है ना। पांचों चौथा, why does fan rotates? Why does fan rotates about its axis? ठीक है, एक्सिस। अब जो पंखा जो है क्या है, पंखा अपने एक्सिस पर क्या है, रोटेट करता है, क्यों, इसका कारण क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ
इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्या है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन के कारण क्या है, पंखा अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा। ठीक है, और कुछ अच्छा चीज पूछो। हाँ, why does handle sit at the corner of door? ठीक है ना। दरवाजा के कॉर्नर पर इन हैंडल को सेट किया था। ऐसा क्यों? जैसे सपोज करो यहाँ पे क्या है, ये डोर है, और इस यह जो क्या है चौखट है, और यहाँ पर क्या है हिंज है। हिंज का मतलब क्या है, यहाँ पर फिक्स है, और हैंडल जो हम लोग क्या है डोर के एक कॉर्नर पर ही लगाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि टॉर्क का फॉर्मूला आता है RF sin थीटा। RF sin थीटा, तो R का वैल्यू जो क्या है बढ़ जाए। टॉर्क का फॉर्मूला भी हम बोर्ड पे लिखते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला है RF sin थीटा। तो R जो क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी है। R जो क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी है। तो जब R ज्यादा होगा तो फोर्स कम भी लगाए तो टॉर्क का वैल्यू बढ़ जाता है। टॉर्क का वैल्यू बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है इजीली खुलता है। यदि हैंडल को बीच में यहाँ पर लगा दिया जाए तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला RF sin थीटा। यदि sin थीटा का वैल्यू 90 डिग्री भी मान ले तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा RF हो जाएगा। अब हैंडल को यदि हम चौखट के पास लगा दें तो R का वैल्यू 0, तो टॉर्क का फॉर्मूला आता है R क्रॉस F। जब R का मान 0 हो जाएगा तो टॉर्क 0 हो गया, दरवाजा खुलेगा। यही कारण है क्या हैंडल को हमेशा कॉर्नर पर लगाया जाता है। आगे हम लोग जब रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग और बेहतर तरीका से जानेंगे। अभी इंट्रोडक्शन क्लास है तो बेसिक सिंस वी नो दैट टॉर्क का फॉर्मूला क्या था R क्रॉस F होता, ठीक है ना। R क्रॉस F होता। कॉग्निशन टॉर्क क्या है, तो जब किसी बॉडी पर टॉर्क लगता है तो वस्तु क्या है अपने एक्सिस पर रोटेट करता है। किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन हो रहा है, किसी बॉडी में रोटेशनल मोशन हो रहा है, इट मीन्स उस पर टॉर्क लग रहा है। जब लोग दरवाजा को ओपन या क्लोज करते हैं, पहले सुनो, जब दरवाजा को क्या ओपन या क्लोज करते हैं तो उस पर क्या लगाते हैं टॉर्क लगाते हैं। जब हम लोग सुबह में जगते हैं तो जाने अनजाने बहुत जगह टॉर्क लगाते हैं, लेकिन हम लोग को जैसे हम लोग अनुभव नहीं हो पाता। नल टैप ओपन या क्लोज कर रहे हैं वहाँ पर टॉर्क लगा रहे हैं, डोर या विंडो को ओपन या क्लोज कर रहे हैं टॉर्क लगा रहे हैं। जैसे मान लो तुम लोग कोचिंग आ रही हो घर से साइकिल चला कर, तो हैंडल पर क्या है हम लोग टॉर्क लगाते हैं। हैंडल पर जब क्या है कॉर्नर जब टर्निंग पॉइंट पे जब बेंड करते हैं तो क्या है टॉर्क लगाते हैं। तो टॉर्क का वैल्यू होता है RF। टॉर्क जब भी किसी वस्तु पर टॉर्क लगेगा तो बॉडी में रोटेशनल मोशन होगा और उसका वैल्यू क्या है RF। तो कॉर्नर पर इसलिए लगाया जाता है ताकि R का मान बढ़ जाए।
to increase the value of टॉर्क के वैल्यू को इंक्रीज करने की, ठीक है। हम लोग पढ़े फिजिक्स क्या है, फिजिक्स कितना प्रकार का आता है और क्यूरियोसिटी ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट टर्म अबाउट फिजिक्स। पहला है लॉ। लॉ क्या है? तुम लोगों को आई थिंक लगता हो कि लॉ और थ्योरी एक चीज, मतलब जाने अनजाने गाहे बगाहे बोल देते होगे कि नियम या सिद्धांत। तुम लोगों को क्या लगता हो कि नियम और सिद्धांत एक ही चीज है? तुम पक्का बात तुम लोगों को लगता है कि नियम बोल दो या सिद्धांत बोल दो एक ही चीज है, लेकिन दोनों में फर्क है। नियम को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? लॉ कहेंगे, और सिद्धांत को इंग्लिश में थ्योरी कहेंगे। यानी लॉ और थ्योरी में फर्क है। हमको नहीं लगता कि तुम लोगों को पहले से पता हो कि लॉ और थ्योरी अलग अलग चीज है, लेकिन लॉ और थ्योरी क्या है? अलग अलग चीज। तो देखो लॉ किसको कहते हैं? कि चूंकि हम लोग जानते हैं क्या कि फिजिक्स नेचर के लॉ का स्टडी, तो नेचर जो हम लोगों को क्या, नेचर में लॉ जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको क्या है, एक जो क्या है स्पेशल या क्या ढंग का जो स्टेटमेंट जो दिया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। और लॉ कभी भी गलत नहीं है। जैसे यूनिवर्स में हर एक दो बॉडी क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। मतलब कि देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ईच टू बॉडी। मतलब ब्रह्मांड में या हमारे यूनिवर्स में हर एक दो वस्तु एक दूसरे पर क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। इसको कहते हैं क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यह कभी भी गलत नहीं हो सकता। देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन ऑफ एवरी एक्शन। यानी जब दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा तो दोनों बॉडी एक दूसरे पर बराबर वैल्यू का फोर्स लगाएगा, और दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। जैसे मान लो कि हम दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, तो जितना वैल्यू का फोर्स हम दीवार पे लगा रहे हैं, दीवार भी क्या हम पर उतना ही वैल्यू का फोर्स लगा रहे हैं। तो यह क्या है? कभी गलत हो ही नहीं सकता। कोई दिक्कत? तो लिखो द स्टेटमेंट given by a scholar person the statement given a scholar person which deal the law of nature are said law.
and law never be wrong. Never be wrong. Never be wrong. Example लिख लो. Newton's law of gravitation या Newton's law of motion. Newton's law of gravitation. Law of conservation. Conservation of energy. Law of conservation. Conservation of mass. God energy theorem. God energy theorem. God energy theorem. तो वैसा स्टेटमेंट मतलब कितना पढ़ लिख लो, यहाँ तक पढ़ लिखेंगे, यहाँ तक लिखने पूरा लिखिए, लिखो इसके नीचे लिखो. स्कॉलर पर्सन द्वारा दिया गया वैसा कथन स्कॉलर पर्सन द्वारा दिया गया वैसा कथन जो नेचर के लॉ को बताता है, उसे नियम कहते हैं और यह कभी भी गलत नहीं होता. है. कभी भी गलत यानी नियम कभी गलत नहीं. अब लिखो थ्योरी. तो देखो थ्योरी पहले सुनो क्या होता है. तो स्कॉलर पर्सन द्वारा अपने नॉलेज के आधार पर, जब स्कॉलर पर्सन अपने नॉलेज के आधार पर जो स्टेटमेंट देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी करते हैं. और थ्योरी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है. कैसे सुनो, जैसे डाल्टन एटम का सिद्धांत दिए, तो डाल्टन के द्वारा दिया गया एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम जो क्या है, उसका सिर्फ एक पार्ट सही था, बाकी सब क्या था, गलत. उसको सुधारने के लिए, डाल्टन के एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम सुधारने के लिए एक ना जे थॉमसन एक मॉडल दिए थे, प्लम एंड पर्डी मॉडल. ठीक है, तो कुछ हद तक ठीक था, डाल्टन के रिस्पेक्ट में क्या है, कुछ हद तक ठीक था, लेकिन उसमें भी क्या है, कुछ गलती थी. फिर उसको सुधारने के लिए क्या है, रदरफोर्ड और थ्योरी दिए जो क्या है, जे थॉमसन के प्लम एंड पर्डी मॉडल से बेहतर था, लेकिन उसमें भी कमी था.
उसमें भी कमी था, और रदरफोर्ड में भी कुछ गलती था, उसको सुधारने के लिए क्या है, फिर आगे थ्योरी दिया गया नील बोर्ड द्वारा। इस तरह से थ्योरी होता क्या है, तो जब कोई स्कॉलर पर्सन, विद्वान लोग नेचर के लॉ को नहीं बल्कि अपने ज्ञान के आधार पर जो स्टेटमेंट देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरी का। जैसे न्यूटन जो क्या है, आइंस्टीन थ्योरी दिए, क्या है सही। न्यूटन जो क्या है, आइंस्टीन का जो रिलेटिविटी थ्योरी दिए थे वह क्या है, अभी तक सही है, हो सकता है बाद में गलत हो। तो ध्यान से समझो कि स्कॉलर पर्सन द्वारा दिया गया वैसा स्टेटमेंट जो उनके अपने नॉलेज के आधार पर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरी कहते हैं। और थ्योरी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। चलिए, द स्टेटमेंट given by a scholar person on the basis of their knowledge are said theory and theory may be true or false. Theory may be true and false. थ्योरी सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। इसको देखो, इसका एग्जाम्पल हिंदी लिखाने के बाद लिखाएंगे। ये स्कॉलर पर्सन के द्वारा दिया गया वैसा कथन जो उनके अपने ज्ञान के आधार पर आधारित होता है उसे थ्योरी और ब्रैकेट में कुछ सिद्धांत कहते हैं। थ्योरी सही भी हो सकता है और गलत भी। थ्योरी सही भी हो
सकता है और गलत भी। एग्जाम्पल, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। Plumb and Foote model of atom. Model of atom. पहला ये दूसरा न्यूटन्स लॉ ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, Newton's law of speed of sound. Einstein's relativity Rutherford's atomic model of atom. Neil Bohr's atomic model of atom. मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, अब देखो यह जो मॉडल दिया गया था डाल्टन, पहले सुनो, डाल्टन एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम जो दिया गया था क्या, उसमें एक बात सही था, बाकी सब बात क्या है गलत है। लेकिन फिर भी मतलब कि इतना बता देना कि एटम जैसा कुछ चीज होता है यह बहुत बड़ी बात है। इसमें भी क्या है, कुछ बातें सही थी, कुछ बातें, और ऐसा इसलिए क्योंकि यह सब अपने नॉलेज के आधार पर। न्यूटन का क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। न्यूटन जो क्या है, लाइट साउंड के बारे में एक लॉ दिए थे, वो लॉ क्या है, गलत था। और इन्हीं के स्टूडेंट जो है लैपलस थे, लैपलस, तो न्यूटन के लॉ को क्या है, उसमें कुछ कमी था, उसको जब सुधारे तो लाइट का स्पीड, थोड़ी साउंड का स्पीड जो क्या है, सही है। तो थ्योरी का मतलब समझ आया ना, आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी जो अभी तक सही है, लेकिन हो सकता है इसमें भी कुछ कमी हो। ठीक है, तो थ्योरी सही भी हो सकता है और गलत भी। ठीक है, अब देखो तीसरा मॉडल। इसको पहले एग्जाम्पल लिखो, फिर हम लोग थोड़े पढ़ेंगे मॉडल। कौन सा पूछना, कुछ 6 नंबर। नील बोर, NEIL, नील बोर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। क्यूरियोसिटी ऑफ और इम्पोर्टेंट टर्म
रिलेटेड टू फिजिक्स या अबाउट फिजिक्स, जिसमें हम लोग पढ़े लॉ क्या है, थ्योरी क्या है, कल हम लोग पढ़ेंगे मॉडल क्या है और साइंटिफिक नोटेशन क्या है। ठीक है।